जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे, व्रत रखा करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना होता था, उनको अन्न नहीं दिया जाता था। तो एक दिन की बात है, किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उसी राजा के नगर में आया और आकर बोलता है, महाराज कृपा करके मुझे आप नौकरी में रख लीजिए, काम धंधे में रख लीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें रख लेते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है कि हर दिन तुम्हें सब कुछ खाने को मिलेगा, लेकिन जिस दिन एकादशी होगा उस दिन तुम्हें अन्न का सेवन नहीं करना होगा। हम तुम्हें अन्न नहीं दे सकते हैं, तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। पर जब एकादशी का दिन आया तो उस समय राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया। तो वह व्यक्ति राजा के सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि हे महाराज, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा, मुझे आप अन्न दे दीजिए। राजा ने उस व्यक्ति को उसके दिए हुए शर्त की बात याद दिलाई, पर वह व्यक्ति अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब जाकर के राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि सामग्री दिए और कहा कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि हमारे नगर में भोजन करना मना है, और तुम किसी नदी किनारे जाकर के तुम अपना भोजन बनाना, और जब तुम्हारा भोजन पक जाए तो सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। तो राजा के कहे अनुसार वह उस स्थान को छोड़ करके एक नदी किनारे चला गया और भोजन तैयार करने लगा। जब भोजन तैयार हो गया, भोजन पक गया, तो वह भगवान को बुलाता है कि मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो इस प्रकार से बार बार बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज स्वयं वहां प्रकट कर गए और उनके साथ प्रेम से भोजन करने लगे। जब भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तो वह भी वहां से चला गया। अगली बार जब फिर से 15 दिन के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहता है कि राजा जी, महाराज जी, मुझे आप इस बार दोगुना सामान दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। तो राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए आप हम दोनों के लिए पर्याप्त सामग्री का प्रबंध दीजिए। तो यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और राजा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता हूँ, भगवान कैसे तुम्हारे साथ खा सकते हैं? मैं तो इतने दिन से व्रत रख रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, यदि मुझ पर आपको विश्वास न हो तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। तो राजा जी उसकी बात मान करके जहाँ वह व्यक्ति भोजन पका रहा था, नदी किनारे भोजन पका रहा था, वहीं पर एक पेड़ था और उसी पेड़ के पीछे राजा छिप करके उसके दृश्य को देख रहे थे। तो उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान जीतने में नहीं आए, फिर उसने पुकारा, मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो वह व्यक्ति इसी तरह भगवान जी को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान इस बार नहीं आया, क्योंकि उनको पता था कि कोई हमें देख रहा है। तो वह व्यक्ति अंत में उठकर खड़ा हो गया और भगवान जी से कहता है कि हे भगवान, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा।
तब भी वहां भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान उसके सामने शीघ्र ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और कहा कि चलो भोजन करते हैं। और भगवान और उस व्यक्ति ने एक साथ बैठकर भोजन किया और भोजन का सेवन करके उस व्यक्ति को भगवान अपने साथ स्वयं विमान पर लेकर चले गए, अपने धाम को लेकर चले गए। तो राजा को यह दृश्य देख करके बड़ा ही विचित्र महसूस हुआ कि मैं इतने दिन से व्रत कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भगवान का कभी दर्शन नहीं हुआ। लेकिन मुझे आज इसकी वजह से भगवान का दर्शन हुआ है। यानी जो व्यक्ति मन का शुद्ध होता है, हृदय का सच्चा होता है, उसी के पास भगवान आते हैं, उसी के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। तो इस बात से राजा को ज्ञान मिला कि हमें सच्चे मन और सच्चे हृदय लगा करके भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। व्रत का अर्थ भूखे पेट रहना नहीं है। व्रत का सही अर्थ है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। यानी हम दुनिया में जितने भी कर्म होते हैं, जो भी माया होते हैं हमारे आसपास में, उसको यदि त्याग करके जिस दिन हम उपवास रहते हैं, उस दिन हमारा कनेक्शन केवल भगवान से होना चाहिए। तभी हमारा व्रत, तभी हमारा पूजन सफल होता है। जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि।